भारतीय हॉकी टीम अगले विश्व कप में एक नई जर्सी के साथ आपको नजर आएगी। जर्सी का कलर होगा केसरिया और इस जर्सी के कलर को लेकर देश में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। कई लोग हैं, कई पूर्व खिलाड़ी हैं, कई सियासतदान हैं, जर्सी के इस कलर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये तो वो कलर है जो हमारे देश के तिरंगा में भी है, लेकिन अगर खिलाड़ी पहन ले तो उसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। क्यों? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हॉकी इंडिया के चेयरमैन दिलीप तिर्की जी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। दिलीप सर, इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है, 400 से ज्यादा मैचेस खेले हैं और कई बार भारत का नाम गौरवान्वित किया। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल सर, मतलब हॉकी टीम का जो जर्सी होगा वो किस कलर की होगी? ये अपना विशेषाधिकार है बोर्ड का, इसके बावजूद इस पर सियासत की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के माइंडसेट को जानबूझकर भारतीय टीम पर थोपा जा रहा है। कैसे देखते हैं सर आप जितनी भी चीजें चल रही है भारतीय टीम की जर्सी को लेकर? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि किसी के दबाव में या किसी के कहने पे हम लोग जर्सी कलर टीम इंडिया के चेंज नहीं किए हैं जी। और मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे प्लेयर्स हैं, कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ, सो अभी टर्फ के कलर, ग्राउंड के कलर ये ब्लू हो गया है। और ये बात मैं मानता हूं कि कई सालों का लेगेसी रहा है ब्लू जर्सी से खेलने का। मैं भी ब्लू जर्सी से खेला हूं और कई बार चेंज भी हुए, डार्क ब्लू से भी मैं खेला हूं। बीच में भी चेंज हुआ है। 2014 वर्ल्ड कप के दौरान भी टीम येलो कलर से खेली थी। 2018 में भी लाइट ब्लू के साथ टीम खेली थी। तो यहाँ पे टेक्निकली ग्राउंड हॉकी ग्राउंड ब्लू है और खिलाड़ियों का जर्सी भी ब्लू है जी। तो कहीं ना कहीं विजिबल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए हमारे जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं और सपोर्टिंग स्टाफ, उनकी तरफ से सजेशन आया। लेकिन जब आप ये कहते हैं सर कि बिना किसी दबाव में किया गया और चूंकि जो टर्फ है वो ब्लू था, इसकी वजह से टीम की जर्सी चेंज करनी पड़ी, तो कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि फिर ऑरेंज ही क्यों या सैफ्रॉन ही क्यों? वो येलो भी हो सकती थी, वो ग्रीन भी हो सकती थी, ये सिर्फ सैफ्रॉन ही क्यों चुनी टीम ने? दिलीप सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो दिलीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी दिलीप जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि टर्फ का कलर ब्लू था, भारतीय टीम की जर्सी ब्लू थी, इसलिए इसको चेंज किया गया और उसके लिए बाकायदा आप लोगों ने काफी ज्यादा विचार विमर्श किया, लेकिन कई लोग इस पर यह भी सवाल पूछते हैं कि फिर ये कलर सैफ्रॉन ही क्यों था? आप येलो कर सकते थे जर्सी का कलर, आप ग्रीन कर सकते थे, लेकिन फिर आप लोगों ने सिर्फ सैफ्रॉन कलर ही क्यों चुना? देखिए हमारे टीम की ओर से जी, खिलाड़ियों की ओर से और टेक्निकल जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, कोचेस, उनकी ओर से दो कलर चूज हुआ। एक येलो, दूसरा ऑरेंज जी। और जब हम हमारे देश का तिरंगा का बात करते हैं तो उसमें 3 कलर है। येलो ऑलरेडी पहले भी येलो चेंज हो चुका है जी, लेकिन हमारे टीम इंडिया का ऑलरेडी व्हाइट सेकंड जर्सी है। ट्रू। और जब बात आई तिरंगा ऑरेंज कलर है, इसलिए तिरंगा का ऑरेंज कलर को हमारे खिलाड़ी, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ उसको चूज किए। तभी फाइनली डिसाइड हुआ ताकि हाँ ऑरेंज को कलर जब किया आप कहते हैं कि तिरंगा के बिना पर आप लोगों ने ये ऑरेंज कलर चूज किया, देश में प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, वो कह रही हैं कि ये कलर लोगों को बांटेगा। बीजेपी दरअसल इस कलर के जरिए बांटने की कोशिश कर रही है, ये प्रियंका गांधी के शब्द हैं सर। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, ना किसी के दबाव में या किसी पॉलिटिकल के दबाव में हम बिल्कुल नहीं किए हैं। हाँ, प्रियंका गांधी अपने हिसाब से वहां पे अपने बात रख रही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि किसी पार्टी के, जैसे आपने कहा था आरएसएस या जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं जी, हाँ उनका सैफ्रॉन कलर है, वो है, उसके हिसाब से हम बिल्कुल नहीं किए हैं। ये खिलाड़ियों का ग्राउंड के ऊपर
विजिबिलिटी कैसे बेटर आ पाएगा, कैसे बेटर होगा, अपने साथियों को कैसे बेटर क्लियरली देख पाएंगे, टेक्निकली के हिसाब से इसको इसको डिसीजन को लिया गया है। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। क्या खेल और खिलाड़ियों को राजनीति में शामिल कर रहे हैं देश के सियासतदान अपने फायदे के लिए? देखिए हाँ, इस वक्त अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं टीम, दोनों पुरुष और महिलाएं, और मेरे ख्याल से हमारा बेस्ट विशेष उनके साथ होना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये किसी की दबाव से इसको डिसीजन नहीं लिया गया है, सर मैं किसी कहने पे चेंज नहीं किया गया है। ये सिर्फ खिलाड़ियों के टीम के बेटरमेंट के लिए, खिलाड़ी के बेटरमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड। ठीक है सर, मैं दो बयान कोट करना चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप उस पर क्लियरिफिकेशन दीजिएगा। एक तो पूर्व कप्तान वीरेंद्र रसिन्खा, वो कह रहे हैं नारंगी रंग का लॉजिक क्या, हालांकि आप लॉजिक बता चुके हैं, लेकिन एक पूर्व खिलाड़ी ये सवाल उठाए, कीर्ति आजाद, वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे हालांकि, लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी खेलों के अंदर जानबूझकर अपने आप को इंपोज करने की कोशिश कर रही है। और एक और जो कांग्रेस के अब विधायक हो चुके हैं प्रगट सिंह, जो कि हॉकी में ही खेलते थे, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी अपनी विचारधारा को इस तरह के कलर्स के माध्यम से थोपने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि बयान क्यों दे रहे हैं या बयान क्या दे रहे हैं, सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी इस तरह से बातें करेंगे जो किसी ना किसी गेम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं देश में, और वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये छात्र जो खिलाड़ी उनके मनोबल पर कितना प्रभाव डालता है सर? देखिए डेफिनेटली सब अपने अपने विचार रखेंगे जी, जैसे वीरेंद्र रसिन्खा ने कहा, प्रगट सिंह ने भी कहा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, हमेशा खिलाड़ी जो भी डिमांड किए हैं, जो भी जब उनका जो जरूरत जहां जिस चीज का जरूरत पड़ी जी, हॉकी इंडिया उनको सपोर्ट करने की कोशिश किया है। जब टी शर्ट की बात आई, जब प्लेइंग जर्सी की बात आई, तब भी हम उन्हीं के कहने पे हम लोग किए हुए हैं टेक्निकली। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, मैं भी मानता हूं कि एक लेगेसी था, बीच में भी चेंज हुआ है। बिल्कुल सर। वीरेंद्र रसिन्खा कह रहे हैं ऐसा, जैसे अभी दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं किए हैं, बीजेपी के दबाव में नहीं किए, किसी कहने पे किसी लीडर के दबाव में बिल्कुल नहीं किए हैं। ये सिर्फ दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं टीम के भलाई के लिए किया गया है। सर हॉकी इंडिया के आप अध्यक्ष हैं, चूंकि आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, राज्यसभा में आप रह चुके हैं, तो आप राजनीति भी जानते हैं, टीम का मैनेजमेंट भी जानते हैं और खेलना भी जानते हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, एक बड़ा इवेंट है, भारत वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, भारत का तो खेल ही हॉकी है, भारत वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन भारत की जर्सी को लेकर सियासत हो रही है, खिलाड़ियों के क्या मन पर कोई प्रभाव डालता है सर? और ये क्या ये होना चाहिए देश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 15 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, दोनों टीम अच्छा प्रिपेयर किए हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा बेस्ट उनके साथ होना चाहिए, पूरा देश भर के बेस्ट उसे साथ होना, बल्कि ये जर्सी को लेके अननेसेसरी इश्यू ना बनाए, जर्सी को लेके विवाद में ना डालें, उनको अच्छे खेलने के लिए सपोर्ट करें। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा, ये हमारा परमानेंट जर्सी नहीं है, अभी ये हमारा परमानेंट जर्सी नहीं है। अभी तो हम प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के कहने पे हम लोग किए हैं। यदि इससे और बेटर सजेशन आएगा, तो खिलाड़ियों को जो पसंद नहीं आएगा, सपोर्टिंग स्टाफ पसंद नहीं आएगा, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत साफगोई से अपनी बातें रखी, और ट्रस्ट मी सर, मैं आपका हमेशा प्रशंसक रहा हूं, इसके लिए बड़ा आभारी हूं कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने चीज़ों को क्लियर किया, क्योंकि इसको लेकर सियासत हो रही है, जो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट डालती है। दिलीप सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। जर्सी का रंग बदले जाने पर प्रियंका गांधी ने इशारों में आरएसएस पर निशाना साधा। वो कह रही है रंग बदलने से देश के युवाओं की सोच नहीं बदल सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की आजादी सत्य अहिंसा के बल पर लड़ी गई, इसमें आरएसएस नहीं थी। बीजेपी केसरिया रंग के बहाने देश में फूट नहीं डाल सकती। अब सवाल यह है कि केसरिया रंग से फूट कैसे डलेगी, और दिलीप तिर्की साहब तो हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्योंकि ब्लू टर्फ पर इस बार मैचेस होने हैं। अगर ब्लू कलर भारतीय टीम का होता तो वो डिसॉल्व हो जाता, विजिबिलिटी खिलाड़ियों की असर उस पर पड़ता, और इसीलिए इसे ऑरेंज किया गया। उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक भी दिया, क्योंकि तिरंगा का एक कलर ऑरेंज भी है और इसीलिए इसे शामिल किया गया है। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो भारतीय टीम की सेकेंडरी जर्सी है वो व्हाइट है,
तो ऐसे में ऑरेंज कलर को चुना गया क्योंकि वो तिरंगा में भी है, भारतीय टीम को सूट करती है। सपोर्ट स्टाफ से बात करके, मैनेजमेंट से बात करके चुना गया। लेकिन प्रियंका गांधी इसे आरएसएस के कलर से जोड़कर देख रही हैं। प्रियंका गांधी इस पर सवाल उठाते हुए कह रही हैं आरएसएस की विचारधारा को टीम पर इंपोज किया गया। आरजेडी के सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का बस चले तो पत्तों को भी भगवा रंग से रंग दें। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सब ने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी और पूरे देश को असलियत मालूम है। और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं। हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदले जाने पर कई पूर्व खिलाड़ी ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं। पूर्व कप्तान वीरेंद्र रसकिन्हा इस मामले पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा नीले रंग की रही है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग का लॉजिक क्या है, ये सवाल उनकी ओर से उठाए गए। हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए, धर्म से मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, गिरजाघर में चले जाएं, 100 रुपए चढ़ा दें और कहें भगवान मेरी सेंचुरी बनवा दो, कल तो नहीं बनती, अपने कर्म से बनती है। इसलिए कपड़ों से नहीं होता, आपके खेल की दक्षता क्या है उससे होता है। इनकी मानसिकता जो है वो हर चीज को एक कलर देने की है, वो है सैफरन कलर। इससे क्या होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारे मानसिकता है इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। तो बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो। स्पोर्ट्स का कोई धर्म, जात या पार्टी नहीं होती। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे उनका तारुफ करा दे। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ निखिल जैन जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार अंकन कर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए। अंकन भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले निखिल जैन जी, भाई आप ही कह रहे हैं रंग से नहीं परफॉर्मेंस से काम चलता है, खेल की दक्षता जरूरी है, फिर अगर सैफ्रॉन कलर हो जाए तो उस पर सवाल भी उठा देंगे, ऐसा क्यों सर? देख तो लीजिए कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसा खेलती है, सपोर्ट तो कीजिए साहब। आप लोग सवाल उठाने लगे भारतीय टीम की जर्सी के कलर पर, जो कि हमारे तिरंगे का भी एक कलर है। तिरंगे का एक कलर, और यही दिक्कत, तिरंगे में 3 और कलर भी हैं। और बात तिरंगे के कलर की नहीं है, बात यह है कि इस देश का एक इतिहास रहा है। ज्यादातर हमारी जो स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनकी नीले कलर की जर्सी है। थोड़े टाइम पहले क्रिकेट प्लेयर्स की भी एक कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग जर्सी को आई थिंक ऑरेंज कलर, भगवा कलर का करा गया था। आज हॉकी की जर्सी बदल रहे हैं, कभी पार्लियामेंट बदल देते हैं, कभी नेहरू संग्रहालय। इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी थी उसमें ऑरेंज कलर था सर, प्राइमरी जर्सी में। आज तक, बचपन से लेकर आज तक हमने नीली जर्सी देखी है। तरह तरह के तर्क निकल के आते हैं ये बताने के लिए कि क्रिकेट की जर्सी नीली नहीं, आप 2 जगह पर गलती कर रहे हैं। सुनिए ना निखिल भाई, सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। मैं कह रहा हूं आप 2 जगह गलती कर रहे हैं, बस वो सुधार के फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। अंकन भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। 2 जगह आप भारतीय टीम को नीली जर्सी में देखते आ रहे हैं। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए निखिल भाई, मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं आप नीली जर्सी में देखते आ रहे हैं, मैं सिर्फ 2 चीजें आपको बता रहा हूं। पहली चीज ये कि पीले कलर की जर्सी भारतीय टीम की, भारतीय हॉकी टीम की रह चुकी है, तो वो आदत आप तब भी बदल चुके थे 2014 के अराउंड, ठीक है। दूसरा, भारतीय टीम जब नीली जर्सी में नहीं खेलती ना, आपको पता होगा हॉकी टीम की 2 जर्सियां हैं, जब नीली जर्सी में नहीं खेलती ना, वो तिरंगे के दूसरे कलर में खेलती है, मतलब व्हाइट कलर में खेलती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है सर।
अब आप अब बोलिए। नीली जर्सी को भगवा जर्सी करने की जरूरत क्या थी, किसी को नहीं पता। क्या हॉकी में सरकार ने कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करा है? क्या हॉकी के स्पोर्ट को सरकार ने बढ़ावा दिया है, जो हमारा नेशनल अरे भाई, स्पोर्ट है? जो ऑरेंज कलर है वो आप हर सरकार का शब्द कैसे पे हो गया? काट लीजिए ना। आप एक काम करिए, खाली भाजपा की बात रखनी है तो मैं चुप मुंह पे नहीं उंगली नहीं, करके मैं तो बैठ जाता हूँ। तार्किक बैठ जाओ आपसे वैसे। सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑरेंज कलर ये भाजपा कौन सा का कैसे हो तार्किक गया? सवाल है? ठीक है, ऑरेंज कलर भाजपा का नहीं है, हाँ, भगवा कलर आरएसएस का नहीं है, कोई इसमें धार्मिक कोई जोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों भगवा क्यों करी? चलिए ठीक है, भगवा क्यों कर दी? बीजेपी का कलर नहीं है ना, क्यों भगवा करी? नीली थी, अब भगवा क्यों करी? नेहरू मेमोरियल को प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया उठा के, उसके आगे एक दीवार लगा दी। सरदार पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब भाजपा के मित्र बताने आएंगे नहीं नहीं, स्टेडियम तो अभी भी सरदार पटेल है, वो तो कॉम्प्लेक्स का नाम नरेंद्र मोदी हुआ है। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल था, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है। आप देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? इतने उल्टे सीधे निखिल भाई, बेतुके मतलब तर्क दे दे के मेरे ये क्या समझ से परे जरूरत क्या है कि थी हमारे चेंज करने की? हमारे आप तिरंगे मुझे में फायदा एक बता कलर दीजिए ना। सैफ्रॉन आप है फायदा और उस बताइए, कलर से कलर इतनी क्यों चिढ़ चेंज है। करा? मतलब मैं सच में ये नहीं समझ पा रहा हूं। अच्छा, भगवा मैंने कलर मैंने दिलीप सैफ्रनाइजेशन टर्की से से चिढ़ अभी है। बातचीत की, हॉकी नहीं, इंडिया मुझे के तो चेयरमैन भगवा है, कलर बहुत वो पसंद कह है। रहे मुझे थे तो चूंकि ये तिरंगे का कलर है, यही सोच के साथ रखा गया, तिरंगे आरएसएस और का बीजेपी कलर का कोई नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं, एक सेकंड हाँ, एक सेकंड 20 सेकंड में भगवा जल्दी या से। हरा या सफेद या नीला तिरंगे का हाँ, कलर नहीं है। तिरंगे में 4 रंग हैं, 4 में से खाली एक रंग जिसे दिखने लग जाए ना, उसी का समझ आता है कि उसके राजनीतिक या धार्मिक पट्टी बंधी है उसकी ठीक है। आंखों पे। आप बीजेपी की खुद के कलर अंकन भाई, मैं देखिए, आऊं इनके जल्दी पहले से, जो पॉलिटिकल फ्लैग जवाब दे दीजिए। पटके वो ऑरेंज विजय और जी, ग्रीन होते थे, आज ये की डेट में खिलाड़ियों को भी सिर्फ ऑरेंज हो आप गए। अपने अपना खुद का सैफ्रॉन क्या रंग में रंगना चाह रहे हैं, जा रहे ये सोच है बेसिकली विपक्ष के लोगों की। अनुराग जी, एक बात बताइए, सैफरॉन क्या कोई पाकिस्तानी कलर है, कोई बांग्लादेशी है, कोई चाइनीज है, क्या है? सैफरॉन हमारे साहस, बलिदान, त्याग, तपस्या का वो रहा है। शौर्य का प्रतीक है। आपने पहनिए ना, आप अभी मुझे अभी क्यों बताइए, नहीं पहना शिवाजी हुआ आपने? महाराज की सेना का क्या था कलर? बता दीजिए। हमारे जो अरे गुरु आपने हैं, अभी क्यों नहीं सिख सैफरन गुरु पहना हुआ? हैं, पहनिए ना। उनका सैफरॉन नहीं था क्या? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, हनुमान जी चुप होकर सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, जब ये जुलाई में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया हमारा तिरंगा, तब ये ध्वज आपने तो निर्माण नहीं अपनाया समिति था। के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र आरएसएस प्रसाद। ने नहीं अपनाया था। उन्होंने भी व्यापक चर्चा की थी और संसद के अंदर बयान दिया था कि ये किसी धर्म विशेष से प्रेरित नहीं है, ये साहस का, त्याग का, बलिदान का प्रतीक है ये। तो इस चीज को ये बिल्कुल। लेते। हाँ, दूसरा मैं वही बता तिरंगा देता, जो इनका आपने नहीं अतीत है, अपनाया था। कांग्रेस का अब आप अतीत करेक्ट रहा करिए ना है अनुराग कि जी, उन्हें भगवान से बहुत बताइए ज्यादा। ना कि अरे आरएसएस भाई, ने आपको कोई तिरंगा बीमारी है क्या? नहीं आपके था बीच में बोला था 2014 निखिल क्या? भाई, मैं ये काउंटर आप करूंगा। शत्रुओं की तरह बोल रहे हो आप। निखिल भाई, मैं काउंटर करूंगा, सुन तो लेते हैं। मैंने आपको भी 30-40 सेकंड अनइंटरप्टेड दिए थे शुरू में। आपके बीच में बोला था क्या? बिल्कुल नहीं दिए थे आपने। ऐसे निखिल भाई, तो मैंने कभी निखिल नहीं भाई, देखी मैंने इस आपको तरह जो से करेक्ट बोलते किया हो। था। आप अपनी विजय बात जी, रखिए, आपके टर्न पर रखिए। अंकन भाई वेट कर रहे आपको हैं, जो बड़े बोलना सीनियर है। जर्नलिस्ट हैं वो, स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी नॉलेज रखते हैं, वो बताएंगे इन चीजों को बहुत करीब से, क्योंकि पॉलिटिकली डिबेट स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं चाह रहा था आप दोनों बोल लीजिए। विजय जी जल्दी से, जी, क्यों थोप जी, रहा है सब तो जगह मैं ये भगवा? बताना चाह रहा था कि कांग्रेस का तो जग जाहिर है हाँ, कि ये किस तरह से हिंदुत्व से, देश की संस्कृति से दुश्मनी रखते हैं, बैर रखते हैं, मन में घृणा रखते हैं। आपने देखा होगा जब अंग्रेजों की कांग्रेस की जूतियां सरकार आप थी चाट 2004 रहे से थे, और 14 के संस्कृति बीच से में हम रख किस तरह रहे से हैं। भगवा आतंकवाद घड़ने की कोशिश की थी, किसी तरह से संतों को, साधुओं को फंसाने की झूठी कोशिश की थी। आपको प्रज्ञा पता है ठाकुर जबकि पे उसमें NIA पाकिस्तानी केस था हाथ या नहीं था, था? समझौता एक्सप्रेस में तो एक आतंकवादी पकड़ा भी गया था पाकिस्तानी। तो उस तरह वो चीजें सामने, RSS उसको के छोड़ दिया लोग गया। दरगाह ये शरीफ था। के ब्लास्ट अरे में भाई इन्वॉल्व साहब, थे या नहीं आज थे? आपको कोई दिक्कत हो गई है क्या? आप सुन नहीं सकते हो क्या? नहीं विजय जी, आप अपनी बात मैं कह रहा हूं रख लेना। ठीक है, समझौता ये एक्सप्रेस कौन लास्ट सी- लास्ट कौन सब सा बात की तरीका बात, आपका? मैं बस मुझे आज निखिल देश की जैन जनता को जी, ये बताइए, बिल्कुल नहीं। क्या मैं पहले क्या कई बार बीजेपी डिबेट शामिल कर चुका, करवा रही है आपको सैफरॉन इस तरह सब की जगह? बीमारी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। 30 सेकंड विजय जी, क्या बीजेपी सैफरॉन सब जगह शामिल करवा रही है क्या? अरे हम तो चाहते सब जगह हो, देश की संस्कृति की पहचान है वो, क्या दिक्कत है इसमें? आप मुझे बताओ, कोई इम्पोर्टेड है क्या वो? ठीक है, वो हमारे पूर्वजों के बलिदान का प्रतीक है वो। ठीक है शिवाजी सर। महाराज, मैं फिर आ रहा हूं हमारे आपके सिख पास। गुरु, हाँ। हमारे हर चीज में आपके बताइए कहाँ आप से मुझे। पूर्वज हो गए? हमारे ठीक है। देवी देवताओं का सब जगह वो अंग्रेजों की पहचान जूतियां है, चाटते थे। वो बलिदान का है, वो मतलब साहस लाते हैं, वो समझ से शौर्य वाकई लाता पर है। मैं आ रहा हूं विजय जी, क्या दिक्कत है? अंकन भाई हमारे समझ से तिरंगे वाकई में पर है सब कि है। देश में हमारे सैफरॉन तिरंगे कलर को लेकर भी आपने किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, उसको एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाता है। वैसे आप दिलीप तिरके वाले इंटरव्यू में स्टूडियो में ही थे, तो उन्होंने तो बहुत क्लियर कहा कि तिरंगे में 3 कलर थे, हमें लगा ये बेस्ट हो सकता है, हमने वो चुन लिया। तो मतलब क्या उस तरह के विशेषाधिकार जो बोर्ड्स के अपने होते हैं उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है क्या? और क्या निखिल भाई की बातों में कोई लॉजिक लगा आपको अंकन भाई?
देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो बहुत रूल और टेक्निकलिटीज से चलते हैं। दिलीप टर्की ने एकदम साफ कह दिया कि जो टर्फ का कलर इंटरनेशनली अब जो चेंज हो गया है, उस टर्फ के कलर में ब्लू है, इसलिए आपको विजिबिलिटी का इशू आता है। सिर्फ प्लेयर्स को नहीं बल्कि जो ऑडियंस देखती भी है उसे भी परेशानी होती है, और उसके लिए रंग बदला गया। 2 कलर्स कंसिडरेशन में थे, येलो और सैफरन। सैफरन क्योंकि हमारे ट्राई कलर का, हमारे फ्लैग का एक रंग है, तो आपने प्रायोरिटी दी और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर क्रिकेट का भी बहुत सारी बात हमारे बाकी गेस्ट कर रहे थे, अगर आप देखें तो 2019 में आईसीसी का नॉर्म था कि आपको एक होम जर्सी होनी पड़ेगी, एक अवे जर्सी होनी पड़ेगी। तो अवे जर्सी जो है हमारी वो सैफरन कलर की थी। साल 2023 का वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वहां पर जो ट्रेनिंग जर्सी थी इंडियन टीम की, वो सैफरन कलर की थी। मुझे नहीं लगता कि इस मामले को बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी 2026 में अगर आप देख रहे हो तो 19 में भी करना चाहिए था, और 23 में भी करना चाहिए। एक चीज और, मैं अंकन भाई 20 सेकंड में, फिर उसके बाद निखिल भाई के पास जाना चाहता हूं, फिर उसके बाद विजय जी के पास 20 सेकंड। अंकन भाई, अगली बार जब भी कोई टीम इस तरह की जर्सी चुनेगी या कलर चुनेगी, तो अगर ये ऐसे सियासत करेंगे तो 10 बार सोचना पड़ेगा। देखिए मुझे नहीं लगता कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस होते हैं वो पॉलिटिकल एंगल से सोचते भी। अभी आपने जो बयान भी सुनवाए, जिन भी पूर्व खेल जो खिलाड़ी हैं उनका जब बयान आ रहा है, परगट सिंह की बात कर लीजिए, फिलहाल कांग्रेस में है, इसके अलावा आप कीर्ति आजाद की बात कर लीजिए, टीएमसी में। तो ये पूरे मुद्दे को जो है वो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक, पता है क्यों अनुराग? वो इसलिए क्योंकि प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उनकी पहचान कलर से नहीं है, उनकी पहचान देश से है, उनकी पहचान जो है परफॉर्मेंस। निखिल भाई 10 सेकंड, निखिल भाई मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 10 सेकंड आ रहा हूं। विजय जी, पहली बात तो जो ब्लू कलर टर्फ का चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी टर्फ एकदम से ब्लू हो गई हैं, कुछ टर्फ ब्लू होती हैं, और ये 2012 में शुरू हुआ था, तो सरकार को 2026 में याद आ रहा है कि फिलहाल इंटरनेशनली मेजॉरिटी ऑफ टर्फ जो है वो ब्लू हो गए हैं। अगर आपको नहीं पता हो निखिल जी तो मैं आपको बता दूं। अच्छी बात है, पर क्या वो आज हुए हैं? बस क्या वो आज हुए हैं या वो 2015 के आसपास हो आज गए से थे? 5 साल पहले होते तो आप ऐसे ही चिल्ला रहे थे। विजय जी लास्ट 10 सेकंड सर, ब्लू से चेंज प्लीज टेक योर टाइम सर। इंडिया की ही प्लेयर्स अनुराग जी, और ब्लू टर्फ में ब्लेंडिंग। अनुराग जी 2014 में विश्व कप के दौरान भी भारतीय टीम ने पीले कपड़े पहने थे, आसमान रंग है, तब इनको क्या हो गया था? तब इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केसरिया रंग से नफरत है, हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है, भारतीय संस्कृति से नफरत है। मतलब निखिल भाई ये जो है ना, बहुत शुक्रिया आप सभी का। निखिल भाई एक आखिरी चीज कह रहा हूं, ये कलर ना बीजेपी का नहीं है, हो सकता है मेरा पर्टिकुलर पसंदीदा ऑरेंज हो, ये हमारे संतों का भी कलर है, ये हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ कलर है, और आप इसको पूरी तरह से बाइकआउट कर देते हैं, ये बीजेपी का है, ये ठीक नहीं है सर। बहुत शुक्रिया, आप खिलाड़ियों का मनोबल मत तोड़िए। एक बड़ी खबर आ गई, उसका रुख करना पड़ेगा। असम में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद गंभीर दिख रहे हैं। शिवसागर और गोलाघाट इलाके में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब तक मरने वालों की संख्या 70 पार कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक असम के 4 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। 7 राज्यों के 3 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे डरावनी बात यह कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि फौरी तौर पर राहत मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इन सबके बीच नवभारत की टीम असम के शिवसागर पहुंची। बाढ़ ने यहां जबरदस्त तांडव मचाकर रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां जमीन तलाशना एक बड़ी चुनौती बन गई। हर तरफ पानी भरा हुआ था। अब लोग इस तबाही के उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि असल बर्बादी का हिसाब लगाया जा सके। फिलहाल स्थिति क्या है ये रिपोर्ट में समझिए। असम का शिवसागर जिला जो कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, और इसका ये गांव दिनांकर जहां पर अंदर पूरा जो गांव है वो अभी भी जलमग्न है, और लोगों का तमाम सामान गृहस्थी डूबी हुई है। और जहां पर लोगों को अपने सामान बचाने के लिए और खुद की आवाजाही के लिए इस तरह की खुद की बनाई हुई जो लकड़ी की नाव है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके तमाम मवेशी जानवर घर की तमाम गृहस्थी जो है वो फंसी पड़ी है। कहीं पर केलों के तनों की नाव बनाकर और कहीं पर इस तरह की लकड़ियों की नाव बनाकर लोग फिलहाल आवाजाही कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे और कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव में यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, और ऐसे ही शिवसागर के तमाम हिस्से जो कि पिछले 1 हफ्ते में आई हुई जबरदस्त बाढ़ और फ्लैश फ्लड की वजह से बर्बाद हुए हैं, वहां लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। तो इस वक्त हम हैं शिवसागर जिले में। शिवसागर जो है नागालैंड से आए फ्लैश फ्लड के बाद असम का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है, और पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर जितने जान और माल की हानि हुई है उसका पता जो है वो अभी तक सरकार लगाने में जुटी हुई है। इलाके में लंबे समय से बिजली कटी हुई है, लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर मौजूद हैं, और इस वक्त
टाइम्स नाउ भारत देश का वो पहला चैनल है जो इन सुदूरवर्ती इलाकों में, भारत के ही इस पूर्वोत्तर राज्य के इस इलाके में जहां भारत के लोग बाढ़ की इस विभीषिका से जूझ रहे हैं, वहां पर इस कवरेज के लिए, लोगों के दुख के साथ जुड़ने के लिए फिलहाल पहुंचा है। और आप इस वक्त फ्रेम में जो ये विशाल जलराशि देख रहे हैं, दरअसल ये सारे रिहायशी गांव हैं, इलाके हैं, यहां पर लोगों की गृहस्थी है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहां सब कुछ जो है पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। और जिस तरह की नाव में हम सफर करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये महज लकड़ी के तने से, पेड़ के तने से बनी हुई एक काम चलाऊ नाव है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतनी समस्याएं और लोगों की दिक्कतें आपको कैमरे के सामने रखकर ये दिखा सकें कि किस तरीके से लोगों को अभी भी मदद की जरूरत है। हालांकि देश भर से तमाम लोग जो हैं वो रिलीफ फंड लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। सरकार जो है वो लगातार आपदा कोष से जो है यहां पर राहत सामग्री भेज रही है। लेकिन अभी भी लोगों के पास यहां पर पानी, भोजन, बेसिक दवाइयां, साफ बिस्तर की कमियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी आया उसके बाद लोगों की पूरी गृहस्थी डूब गई। उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे और अब एक ही कपड़ों में कई दिनों से लोग यहां पर जो हैं अपना गुजारा कर रहे हैं। और देखिए ये लोगों का जो पूरा घर है वो धीमे धीमे अब यहां से पानी उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन्हीं पानी के जरिए जो है इस लोगों को यहां से धीमे धीमे करके यहां से फिलहाल निकलना पड़ रहा है। और लोगों की दिक्कतें हैं, लोग अपने जरूरी सामान लेकर जितना निकल सकते हैं निकल रहे हैं। जिनके पास दूसरा माला था वहां पर लोग जो है शिफ्ट कर गए, लेकिन सारे जरूरी सामानों को, अपनी सारी गृहस्थी को वो इस पानी से नहीं बचा सके। और आप जो पूरा पानी देख रहे हैं इससे भी कई गुना ज्यादा पानी जो है वो इस इलाके में कई जगहों पर भरा हुआ था। और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब इस बात की प्रार्थनाएं करनी पड़ रही हैं कि अब और बारिश ना हो। और खास करके नागालैंड के जिस इलाके से यहां पर पानी आया है वहां पर किसी तरह के फ्लैश फ्लड या तेज बारिश की वजह से यहां पर पानी ना आए। और ये इलाका आप देखिए पूरी तरह से जलमग्न और विशाल जलराशि आपको जगह जगह देखने को मिल रही होगी। और पूरे बाढ़ के इलाके से फिलहाल ये इलाका ग्रस्त नजर आ रहा है। तो हम आपको और भी तस्वीरें जो है वो शिवसागर जिले से फिलहाल यहाँ पर दिखाएंगे। और ये जो गांव है ये पूरा बसा हुआ गांव है, लेकिन लोगों को जितना नुकसान हुआ, वेदबाड़ी गांव जो है ये, वहां पर लोगों का नुकसान जो हुआ है वो साफ साफ फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो अभी हम जिस इलाके की ओर जा रहे हैं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इतने दिनों बाद भी इस पूरे इलाके में जो पानी है वो आकर जमा हुआ है। और लोगों को डर है कि अगर और बारिश हुई, जैसा कि कल रात में भी बारिश हुई, तो पानी का जो स्तर है वो और बढ़ सकता है। और मैं आपको आबादी की तरफ ले जा रहा हूं जहां पर हम चल रहे हैं। ये भी दरअसल कोई तालाब नहीं है, ये दरअसल जो है ये चावल की खेती का हिस्सा है। चावल के खेत लोग यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए जो हैं अपनी रोज पेट भरने के लिए बोते हैं। और आप जो ये बांस के टुकड़े देख रहे हैं ये दरअसल खेतों का लेकिन आप देखिए घर यहाँ पर मकानों में किस तरीके का पानी जो है वो भर रहा है। और हम लोगों के घरों के इलाके के अंदर से आप देखिए किस तरीके से नाव से यहाँ पर गुजर रहे हैं। और कितना पानी अभी भी घरों में है, लोगों की पूरी गृहस्थी, सामान डूबकर इसी में सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। और यहाँ के लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से नागालैंड से आया फ्लैश फ्लड और वहां हुई अतिवृष्टि और बादल फटने की घटना के बाद इस तरह के हालात बन जाएंगे। लेकिन देखिए, ये देखिए लोगों के घर, इधर तस्वीर दिखाइए। और हमारे विजय कार्तिक जी जो हैं वो देखिए ये तस्वीर आपको लगातार जो दिखा रहे हैं वो दिखाता है कि असम के 4 जिलों में खास करके बाढ़ की विभीषिका। उधर देखिए लोग किस तरीके से सामान लोगों ने अपना बचा कर रखा हुआ है जो उनके पास मवेशी। और ऊपर छतों पे देखिए, छतों पर लोगों ने अपना इंतजाम किया है। जिनके पास मजबूत छतें हैं वो ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, वो अपना सामान बचा सके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप जितना हालात देखेंगे, सारे घर जो हैं फिलहाल आपको पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों के पास सवाल यही है कि अब वो किस तरीके से अपनी गृहस्थी को दोबारा शुरू कर सकेंगे। जो सामान उनके बर्बाद हो गए वो दोबारा कैसे वो जुटा पाएंगे, क्योंकि पानी में भीगे हुए बहुत सारे सामान जो हैं वो फिलहाल लोगों के पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। वीडियो कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत,